एक ऐसा मुल्क जहां आप एक ही दिन में 1500 साल पुराने किले पर खड़े होकर बादलों को छू सकते हो, जंगल में लेपर्ड का सामना कर सकते हो और शाम को समुद्र के किनारे बैठकर सूरज को पानी में डूबते देख सकते हो। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये सब एक इतने छोटे से आइलैंड पर होता है कि आप उसे मैप पर आसानी से मिस कर सकते हो। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये एक जिंदा कहानी है। ये है श्रीलंका, पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के दरमियान इंडिया के बिल्कुल नीचे वाकया श्रीलंका एक फुली कोस्टल आइलैंड नेशन है, जिसे हर तरफ से समुंदर ने घेरा हुआ है। इसकी लोकेशन ही इसकी पहचान है। एक ऐसा रीजन जहां साउथ एशियन कल्चर, कॉलोनियल हिस्ट्री और ट्रॉपिकल ब्यूटी एक साथ मिलकर एक बेमिसाल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, एक ऐसा शहर जो अक्सर ट्रैवलर्स इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये श्रीलंका का पॉलिटिकल हार्ट है। जब आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के पास खड़े होते हो तो आप देखते हो कि कैसे एक मॉडर्न इमारत पानी के दरमियान ऐसे उभर कर आती है जैसे किसी ने आर्किटेक्चर को पोइट्री बना दिया हो। दियाथा उयाना पार्क इस कैपिटल का एक खूबसूरत हिस्सा है, जहां शाम के वक्त लाइट्स, स्ट्रीट फूड और लोकल लाइफ का एक सॉफ्ट और पीसफुल सीन नजर आता है। ये शहर कोलंबो के मुकाबले में ज्यादा काम, ऑर्गेनाइज्ड और ग्रीनरी से भरा हुआ है, बिल्कुल एक हिडन कैपिटल। कोलंबो आपको बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी देता है। ये शहर जिंदा है। गेल फेस ग्रीन पर जब सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूबता है तो हवा में नमक और भुने हुए स्नैक्स की खुशबू मिलकर एक यादगार लम्हा बनाती है। पेटा मार्केट में घुसकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी कहानी के बीच आ गए हो। रंग, आवाज, लोग, हर चीज एक रिदम में चल रही होती है। गंगा रमाया टेम्पल के अंदर कदम रखते ही शहर का शोर पीछे रह जाता है और एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। कोलंबो के दिल में खड़ी लोटस टावर सिर्फ एक मॉडर्न इमारत नहीं, बल्कि एक सिंबल है नई श्रीलंका का। लोटस टावर, जो साउथ एशिया की टॉलेस्ट टावर है, ये टावर अपनी शक्ल में कवल के फूल जैसा डिजाइन रखता है, जो बुद्धिज्म में प्योरिटी और रीबर्थ का सिंबल है। इसकी चोटी से जब आप शहर को देखते हो तो कोलंबो एक चमकता हुआ मोज़ेक लगता है। फिर आता है कैंडी, जहां वक्त धीमा हो जाता है। कैंडी में टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक एक ऐसी जगह है जहां वक्त रुक जाता है। कहते हैं कि यहां बुद्धा का सेक्रेड टूथ रेलिक महफूज है, जो 4th सेंचुरी में इंडिया से श्रीलंका लाया गया था। इस रेलिक को सिर्फ एक रिलीजियस ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि पावर और सॉवरेनिटी का सिंबल भी माना जाता था। जिसके पास ये रेलिक होता उसे राइटफुल रूलर समझा जाता। टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक के अंदर जब आप धूप और फूलों की खुशबू के दरमियान खड़े होते हो तो आपको महसूस होता है कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा अकीदत है। लोग चुपचाप दुआ कर रहे होते हैं, बेल्स की हल्की सी आवाज गूंज रही होती है। कैंडी लेक के किनारे शाम का वक्त ऐसा लगता है जैसे शहर अपनी रिफ्लेक्शन में खो गया हो। रॉयल बोटैनिकल गार्डन्स में जब आप चल रहे होते हो तो हर मोड़ पर एक नया रंग, एक नई खुशबू, एक नई दुनिया मिलती है। सेंचुरीज पुराने दरख्त, ऑर्किड्स जो हवा में हल्की सी महक छोड़ देते हैं। और फिर सिगिरिया। दूर से ये एक आम सा पत्थर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हो ये कहानी बन जाता है। 5th सेंचुरी में बनाया गया ये रॉक फोर्ट्रेस एक राजा की शान और उसके खौफ की कहानी सुनाता है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो, बीच में दीवारों पर बने फ्रेस्कोज नजर आते हैं। औरतें जो आज भी जिंदा लगती हैं, उनके रंग वक्त के बावजूद महफूज हैं। सिगिरिया की मिरर वॉल अपनी सिंप्लिसिटी में एक अजीब सी गहराई रखती है। ये दीवार असल में इतनी पॉलिश की गई थी कि राजा अपना अक्स इसमें देख सकता था, बिल्कुल आईने की तरह। लेकिन वक्त के साथ ये दीवार एक डायरी बन गई। 8th से 10th सेंचुरी के दरमियान लोगों ने इस पर अपने जज्बात लिखने शुरू किए, शायरी, थॉट्स और उन फ्रेस्को पेंटिंग्स के बारे में रिएक्शंस जो उन्होंने देखी। आज भी वो लिखाइयां प्रिजर्व्ड हैं, और जब आप उन्हें देखते हो तो लगता है जैसे पुराने लोग आपसे बात कर। दम्बूला केव टेम्पल के अंदर कदम रखते ही ठंडक और खामोशी आपको घेर लेती है। पत्थर के अंदर बनी ये केव्स हजारों सालों से खड़ी हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स, बुद्धा के स्टैच्यूज, हर चीज इतनी डिटेल में है कि आप हैरान रह जाते हो कि ये सब इतने पुराने वक्त में कैसे मुमकिन था। अनुराधापुरा का श्री महाबोधि ट्री सिर्फ एक दरख्त नहीं, बल्कि जिंदा हिस्ट्री है। ये वही ट्री है जो उस ओरिजिनल बोधि ट्री की कटिंग से उगाया गया था जिसके नीचे बुद्धा ने इनलाइटनमेंट हासिल की थी इंडिया में। ये ट्री 2000 साल से जिंदा है, दुनिया का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड ट्री। लोग चुपचाप इबादत करते हैं, हवा हल्की सी चलती है और लगता है कि वक्त रुक गया है। रुवानवे लीसाया स्टूपा की सफेदी धूप में चमकती है, एक सिंबल ऑफ पीस। हिल कंट्री की तरफ बढ़ते हुए सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन जब कैंडी से एला की तरफ चलती है तो आप खिड़की से बाहर देखते हो एंडलेस ग्रीन टी गार्डन्स, वाटरफॉल्स जो दूर से गिरते नजर आते हैं, और धुंध जो सब कुछ हल्की सी मिस्ट्री में लपेट लेती है। नोवारा एलैया
लिटिल इंग्लैंड, जहां ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग्स और ठंडी हवा आपको यूरोप का फील देती है। ग्रेगरी लेक के किनारे पानी इतना शांत होता है कि आप अपनी सांस भी सुन सकते हो। ग्रेगरी लेक पर बोटिंग, हागला गार्डन और टी फैक्ट्रीज जहां दुनिया की मशहूर सेलोन टी बनती हैं, ये सब इस शहर को यूनिक बनाते हैं। टी फैक्ट्रीज के अंदर जब आप देखते हो कि लीव्स कैसे प्रोसेस होती हैं, तो आपको समझ आता है कि एक कप चाय के पीछे कितनी मेहनत है। एला में 9 आर्चेस ब्रिज पर खड़े होकर जब ट्रेन धीरे से गुजरती है तो लगता है जैसे वक्त स्लो हो गया हो। एला के पास लिटिल एडम्स पीक एक ऐसा मकाम है जहां सिंप्लिसिटी ही उसकी खूबसूरती है। कहते हैं कि इसका नाम एडम्स पीक से इंस्पायर है, एक छोटा वर्जन लेकिन अपनी जगह उतना ही मेस्मराइजिंग। जब आप सुबह सुबह इस पर चढ़ते हो, धुंध आपके इर्द गिर्द होती है, हवा ठंडी होती है और जैसे ही सूरज निकलता है पूरी वैली गोल्डन रंग में रंग जाती है। टी प्लांटेशंस नीचे कारपेट की तरह फैल जाती हैं और आपको लगता है कि आप किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। अब श्रीलंका का वाइल्ड साइड, जहां नेचर अपनी असली शक्ल में नजर आती है। याला नेशनल पार्क में जंगल की खामोशी अलग होती है, हर झाड़ी के पीछे कुछ हो सकता है। ये पार्क दुनिया में लेपर्ड डेंसिटी के लिए मशहूर है। और फिर उधावालावा नेशनल पार्क, जहां नेचर अपनी असली शक्ल में नजर आता है। ये पार्क 1970s में बनाया गया था जब उधावालावा रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट हुआ और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एरिया को रिजर्व बनाया गया। ये जगह खास तौर पर एलिफेंट्स के लिए मशहूर है। यहाँ आप इन अजीम जानवरों को बिल्कुल फ्री घूमते देखते हो, पानी पीते हुए अपने बच्चों के साथ चल रहे होते हैं। ये कोई जू नहीं, ये उनका घर है और आप सिर्फ मेहमान हो। यहाँ का एलिफेंट ट्रांजिट होम भी बहुत खास है, जहाँ ऑर्फन बेबी एलिफेंट्स को पाला जाता है जब तक वो खुद जंगल में सरवाइव करने के काबिल न हो जाएं। और फिर आता है कोस्ट, श्रीलंका का सबसे रोमांटिक हिस्सा। गैले का डच फोर्ट आपको कॉलोनियल यूरोप का फील देता है। दीवारें समुद्र की तरफ खुलती हैं और हवा में नमक की महक होती है। मेरे साथ वेल वॉचिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, जहां ब्लू वेल्स देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेजेस सिन्हाला और तमिल हैं। नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है, लेकिन क्रिकेट लोगों का जुनून है। नेशनल फूड राइस एंड करी है, एक ऐसा मील जिसमें फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन होता है। नेशनल एनिमल श्रीलंकन एलिफेंट है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है, जहां 1 USD तकरीबन 300-320 LKR के बराबर है। गोल्ड रेट ग्लोबली लगभग $60-70 पर ग्राम होता है, जो लोकल रुपीज में कन्वर्ट होता है। यहाँ प्रॉपर्टी रेट्स कोलंबो में हाई हैं, 100K से 300K तक, जबकि स्मॉलर सिटीज में ये काफी अफोर्डेबल होती हैं। रेंट कोलंबो में 300 to 800 और बाकी जगहों में $150 to $400 होता है। हेल्थ केयर सिस्टम अफोर्डेबल है। पब्लिक हॉस्पिटल्स लो कॉस्ट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हाई क्वालिटी सर्विसेज देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स एक्सपैट्स के लिए अवेलेबल हैं। लिटरेसी रेट 92% प्लस है, जो रीजन के हिसाब से काफी हाई है। जॉब्स टूरिज्म, IT और एग्रीकल्चर में मिलती हैं, लेकिन सैलरीज कंपैरेटिवली लो होती हैं। अगर आप यहाँ शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो प्रोज में पीसफुल लाइफस्टाइल, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, नेचुरल ब्यूटी और फ्रेंडली लोग आते हैं। कॉन्स में लिमिटेड हाई पेइंग जॉब्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी शामिल हैं। ट्रैवल के लिए ये मुल्क ऑलमोस्ट परफेक्ट है। डाइवर्स लैंडस्केप्स, रिच कल्चर और अफोर्डेबिलिटी। कौन सिर्फ ये है कि पीक सीजन में रश और ट्रांसपोर्ट डिलेज हो सकते हैं। USA से फ्लाइट्स $800 to $1500 के दरमियान होती हैं। कोलंबो सबसे महंगा शहर है, जबकि कैंडी और एला सस्ते हैं। रिलीजन यहाँ बुद्धिज्म डोमिनेंट है, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटीज भी पीसफुली रहती हैं। सिटीजनशिप लेना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मैरिज या इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता है। वीजा लेना आसान है, ETA सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन। क्राइम रेट मॉडरेट है, पेटी थेफ्ट होती है। इमरजेंसी नंबर 119 पुलिस और 1110 एम्बुलेंस है। वेदर ट्रॉपिकल है, गर्म और ह्यूमिड। बेस्ट टाइम वेस्ट और साउथ के लिए दिसंबर से अप्रैल और ईस्ट के लिए मई से सितंबर है। अगर आपने अभी तक श्रीलंका नहीं देखा तो शायद आपने दुनिया का एक खूबसूरत राज अभी तक डिस्कवर नहीं किया। तो बताइए, आप पहले टी हिल्स एक्सप्लोर करोगे या बीचेस? आयुबोवान और मिलते हैं अगले सफर में।